शूरवीर पुरुष वेद की रक्षा करेंगे जिससे ईश्वर के गुणों का अत्यंत प्रकाश हो। मंत्र 9। देवा पितरो मनुष्या गंधर्वाप्सरसश्च ये तेत्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमधिद्रवा। भाषार्थ। विजय चाहने वाले, पालन करने वाले, मनन करने वाले और जो गंधर्व अर्थात पृथ्वी धारण करने वाले और अप्सर लोग अर्थात आकाश में विमान आदि से चलने वाले विवेकी लोग हैं, वे सब तेरी रक्षा करेंगे। सो तू उत्कृष्ट दान क्रिया को उत्तम रीति से शीघ्र प्राप्त हो अर्थात ग्रहण कर। भावार्थ। विद्वान सर्वोपकारी विवेकी जन वेद की रक्षा करके अत्यंत दानशील होते हैं। मंत्र 10। अंतरिक्षं दिवं भूमिमादित्यं मरुतो दिशः लोकान् स सर्वान् आप्नोति यो ददाति शतौदनाम्। भाषार्थ। वह मनुष्य अंतरिक्ष अर्थात सूर्य लोक, भूमि, अखंड ब्रह्मचारियों, शूरों, आदेष्टाओं अर्थात शासकों अर्थात सब दर्शनीय जनों को पाता है, जो सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी का दान करता है। भावार्थ। सर्वहितकारिणी वेद विद्या के प्रचार से मनुष्य ज्ञान और यान विमान आदि द्वारा नीचे ऊपर मध्य लोक में गति करके उत्तम उत्तम पुरुषों के संग से अति आनंद पाता है। मंत्र 11। घृतं प्रोक्षन्ति सुभगा देवी देवान् गमिष्यति भक्तारमग्ने माहिंसिर्दिवं प्रेहि शतौदने। भाषार्थ। घृत तत्व पदार्थ सींचती हुई बड़े ऐश्वर्य वाली देवी अर्थात विजयिनी वेदवाणी विद्वानों को पहुँचेगी। हे नय मारने वाली वेदवाणी, अपने पक्के अर्थात दृढ़ करने वाले को मत मार। हे सैकड़ों प्रकार सींचने वाली, प्रकाश को अच्छे प्रकार प्राप्त हो। भावार्थ। विद्वान लोग वेद विद्या के तत्व को जानकर पुरुषार्थी होकर शुभ मनोरथ सिद्ध करें। मंत्र 12। ये देवादिविशदो अंतरिक्ष सदश्च ये चेमे भूम्यामधि तेभ्यस्त्वं जुक्ष सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ। जो दिव्य गुण सूर्य में वर्तमान और जो अंतरिक्ष में व्याप्ति वाले और जो यह भूमि पर हैं, तू उन सब से सर्वदा दूध, घी और भी मधु विद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान। भावार्थ। मनुष्य वेद द्वारा संसार के सब पदार्थों से यथावत उपकार लेकर दुग्ध, घृत आदि पदार्थ शरीर पुष्टि के लिए और ब्रह्म ज्ञान आत्म तुष्टि के लिए सदा प्राप्त करें। मंत्र 13। यत्ते शिरो यत्ते मुखं यौ कर्णो ये च ते हनु आमिक्षां दुर्हतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ। जो तेरा सिर, जो तेरा मुख, जो 2 कान, जो तेरे 2 जाबड़े हैं, वे सब अभिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करे। भावार्थ। यहाँ से मंत्र 24 तक वेदवाणी को गो आदि के समान आकार वाली मानकर वर्णन है। तात्पर्य यह है कि जैसे शरीर के अंग प्राणियों के लिए अनेक प्रकार उपकारी बने हैं, वैसे ही वेदवाणी से अनेक उपकार लेकर मनुष्य शारीरिक और आत्मिक पुष्टि करें। मंत्र 14। यौ तोष्णौ ये नासिके ये श्रृंगे ये च ते अश्विनी आमिक्षां दुर्हतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ। जो तेरे 2 ओठ और जो नथने, जो 2 सींग और जो तेरी 2 आँखें हैं, वे सब आमिक्षा अर्थात बकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करें। भावार्थ। मंत्र 13 के समान है। मंत्र 15। यत्ते क्लोमा यद्हृदयं पुरी तत्सह कंटिका आमिक्षां दुर्हतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ। जो तेरा फेफड़ा,
जो हृदय और कंठ के सहित पूरी तरह अर्थात शरीर को फैलाने वाली सूक्ष्मात हैं, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करें। भावार्थ मंत्र 13 के समान है। मंत्र 16 यत्ते यत्प्रिद्ये मदस्ने यदान्द्रम्याश्चते गुदा आमिक्षां दुरतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ जो तेरा कलेजा, जो गुर्दे, जो आंत और जो तेरी गुदा अर्थात मल त्याग नाड़ियाँ हैं, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करें। भावार्थ जैसे शरीर के अंग प्राणियों के लिए अनेक प्रकार उपकारी बने हैं, वैसे ही वेदवाणी से अनेक उपकार लेकर मनुष्य शारीरिक और आत्मिक पुष्टि करें। मंत्र 17 यस्ते प्लाशिर्यो वनिष्ठुर्यो कुक्षियच्च चर्मते आमिक्षां दुरतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भावार्थ जो तेरी प्लाशी अर्थात अन्न की आधार आंत, जो वनिष्ठु अर्थात अन्न रक्त आदि बढ़ाने वाली आंत, जो 2 कोंखे और जो तेरा चर्म है, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करें। भावार्थ पूर्व मंत्र के समान। मंत्र 18 यत्ते मज्जा यदस्ति यन्मांसं यच्च लोहितम् आमिक्षां दुरतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ जो तेरी मज्जा अर्थात हड्डी के बीच के मीन, जो हड्डी, जो मांस और जो रक्त हैं, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करे। भावार्थ मंत्र 13 के समान है। मंत्र 19 यौते बाहुये दोषणी यावंसौ याचते ककुत् आमिक्षां दुरतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ जो तेरी 2 भुजाएं, जो 2 भुजदंड, जो 2 कंधे और जो तेरा कुंवर है, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करें। भावार्थ जैसे शरीर के अंग प्राणियों के लिए अनेक प्रकार उपकारी बने हैं, वैसे ही वेदवाणी से अनेक उपकार लेकर मनुष्य शारीरिक और आत्मिक पुष्टि करें। मंत्र 20 यास्ते ग्रीवा ये स्कंदा या पुष्टिर्याश्च पर्शवः आमिक्षां दुरतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ जो तेरी गले की नाड़ियाँ, जो कंधे की हड्डियाँ, जो छोटी पसलियाँ और जो बड़ी पसलियाँ हैं, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करें। भावार्थ जैसे शरीर के अंग प्राणियों के लिए अनेक प्रकार उपकारी बने हैं, वैसे ही वेदवाणी से अनेक उपकार लेकर मनुष्य शारीरिक और आत्मिक पुष्टि करें। मंत्र 21 यौतौ रुष्टिवन्तौ ये श्रोणी याचते भसत् आमिक्षां दुरतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ जो तेरे 2 घुटने और घुटने के 2 जोड़, जो 2 कुल्हे और जो तेरा पेड़ू है, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करें। भावार्थ जैसे शरीर के अंग प्राणियों के लिए अनेक प्रकार उपकारी बने हैं, वैसे ही वेदवाणी से अनेक उपकार लेकर मनुष्य शारीरिक और आत्मिक पुष्टि करें। मंत्र 22 यत्ते पुच्छं ये ते बाला यदूदो ये जते स्तना आमिक्षां दुरतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ
जो तेरी पूंछ, जो तेरे बाल, जो मेड़ अर्थात दूध का छिद्र स्थान, और जो तेरे स्तन अर्थात दूध के आधार हैं, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्यादाता को भरपूर करें। भावार्थ: जैसे शरीर के अंग प्राणियों के लिए अनेक प्रकार उपकारी बने हैं, वैसे ही वेदवाणी से अनेक उपकार लेकर मनुष्य शारीरिक और आत्मिक पुष्टि करें। मंत्र 23। यास्ते जंगाया कुष्टिका यच्छराये च ते सफा आमिक्षां दुरतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भाषार्थ: जो तेरी जंघाएं, जो कुष्टिकाएं अर्थात नख, अंगुली आदि बाहरी अंग, और ऋक्षराएं अर्थात खुरों के ऊपर के भाग, और जो तेरे खुर हैं, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्यादाता को भरपूर करें। भावार्थ: जैसे शरीर के अंग प्राणियों के लिए अनेक प्रकार उपकारी बने हैं, वैसे वेदवाणी से अनेक उपकार लेकर मनुष्य शारीरिक और आत्मिक पुष्टि करें। मंत्र 24। यत्ते चर्म सदौदने यानि लोमान्यग्ने आमिक्षां दुर्रतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। भावार्थ: हे सैकड़ों प्रकार सींचने वाली और हे न मारने वाली वेदवाणी, जो तेरा चर्म और जो लोम है, वे सब आमिक्षा अर्थात पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध, घी और भी मधु ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्यादाता को भरपूर करे। भावार्थ: पूर्व मंत्र के समान है। मंत्र 25। क्रोडौ तेस्तां पुरोडासा वाचेनाभिघारितौ तौ पक्षौ देवी कृत्वा सा पक्तारं दिवं वः। भाषार्थ: तेरी 2 गोदें घी से चुपड़ी हुई हैं, 2 रोटियां अर्थात मुनि अन्न की पवित्र रोटियां होवें। हे देवी विजयिनी वेद विद्या, सो तू उन दोनों गोदों को 2 पंख बनाकर अपने पक्के अर्थात दृढ़ करने वाले को प्रकाश में पहुंचा दे। भावार्थ: मनुष्य वेदवाणी के एक विद्यादायक और दूसरे पुरुषार्थवर्धक गुणों को शीघ्र प्राप्त करके आत्मा को प्रकाश युक्त करें। जैसे बालक माता की दोनों गोदों में रहकर दुग्ध आदि से शीघ्र पुष्ट होता हुआ उत्तम मार्ग पर चलता है। मंत्र 26। उलूखले मुसले यश्च चर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुलः कणः यं वा वातो मातरिश्वापमानो माताग्निष्टद्धोता सूतं कृणोतु। भाषार्थ: जो चावल व कनी चावल का टुकड़ा ओखली में, मूसल में और चर्म अर्थात मृगछाला व बाघंबर में अथवा 2 सूप में है, अथवा जिसको आकाश में चलने वाले शोधने वाले वायु ने मथा था, दाता सर्वव्यापक परमेश्वर उसको धार्मिक रीति से स्वीकार किया हुआ करे। भावार्थ: जैसे मनुष्य अन्न को एक एक बीज करके अनेक प्रकार कूट फटक कर उपयोगी बनाते हैं, वैसे ही मनुष्य वेदवाणी को ब्रह्मचर्य आदि अनेक तप से प्राप्त करके परमेश्वर के आश्रय से संसार में उपकारी बने। मंत्र 27। अपो देवीर्मधुमतिर्घृतश्च्युतो ब्रह्मणामस्तेषु पप्रसादयामि यत्कामयदभिषिञ्चामि यो अहं तन्मे सर्वं सम्पद्यतां वयं स्याम पतयोरयिणाम्। भाषार्थ: देवी विजयिनी श्रेष्ठ मधु विद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान वाली, ग्रत अर्थात सार्व तत्व बरसाने वाली, व्यापनशील अर्थात वेदवाणियों को ब्रह्माओं अर्थात वेद वेत्ताओं के हाथों में नाना प्रकार से मैं रखता हूँ। हे विद्वानों, जिस उत्तम कामना वाला मैं इस समय तुम्हारा अभिषेक करता हूँ, वह सब मेरे लिए संपन्न हो। हम अनेक धनों के स्वामी होंगे। भावार्थ:
मनुष्यों को उचित है कि सर्वगुण संपन्न वेद विद्या को विद्वानों के साथ विचार कर उत्तम शिक्षा प्राप्त करें, जिससे सब लोग विद्या धन और स्वर्ण आदि धन पाकर आनंद भोगें। सूक्त 10। अथ दशमं सूक्तम्। ऋषिः कश्यपः देवता वशा छन्दः ककुम्मत्यनुष्टुप् अनुष्टुप् पंचपदाति जागतानुष्टुप् गर्भास्कन्धो ग्रीवी बृहति विराडनुष्टुप् बृहति उपरिष्टात् बृहति आस्तारपङ्क्तिः संकुमत्यनुष्टुप् त्रिपदा विराट् गायत्री उष्णिगर्भानुष्टुप् विराट्पथ्या बृहति। मंत्र 1। नमस्ते जायमानाय जाताय उत ते नमः, बालेभ्यः सवेभ्यो रूपाय अग्नेते नमः। भाषार्थ। तुझ प्रकट होती हुई को नमस्कार और तुझ प्रकट हो चुकी को नमस्कार है। हे न मारने वाली परमेश्वर शक्ति, बलों के लिए और शांति व्यवहारों के लिए तेरे स्वरूप अर्थात फैलाव को नमस्कार है। भावार्थ। परमेश्वर के जिन गुणों को बुद्धिमान लोग जानते जाते हैं और जिनको जान चुकी हैं विवेकी जन, उन अद्भुत गुणों को साक्षात करके बल वृद्धि और शांति प्रचार के लिए परमेश्वर को सदा नमस्कार करें। मंत्र 2। यो विद्या सप्त प्रमदः सप्त विद्यात् परावतः, शिरो यज्ञस्य यो विद्यात् सपसां प्रतिगृह्णीयात्। भाषार्थ। जो विद्वान 7 अर्थात 2 हाथ 2 पाँव पायु उपस्थ और उदर उत्तम गति वाले लोगों को जाने और 7 अर्थात 2 कान नथने आँखें और 1 मुख दूर गति वाले लोगों को जान जावें, जो यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ कर्म के शिर अर्थात प्रधान अपने आत्मा को जान लेवें, वह पुरुष वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को प्रतीति से ग्रहण करे। भावार्थ। जो मनुष्य अपने शरीर के 7 नीचे और 7 ऊंचे 14 लोकों अर्थात इंद्रियों की अद्भुत शक्तियों को अपने आत्मा के संबंध से जान लेवें, वही पुरुष सबके निर्माता परमेश्वर की शक्ति को साक्षात करके अपनी शक्ति बढ़ावें। मंत्र 3। वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावतः, शिरो यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यामि विचक्षणम्। भाषार्थ। मैं 7 उत्तम गति वाले लोगों को जानता हूँ, 7 दूर गति वाले लोगों को जानता हूँ। मैं यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ कर्म के शिर अर्थात प्रधान अपने आत्मा को और इस कमनीय शक्ति में वर्तमान विविध दृष्टा अर्थात महापंडित सर्व प्रेरक परमात्मा को जानता हूँ। भावार्थ। जब मनुष्य अपने शरीर के 14 भुवन और अपनी आत्मा की विचित्र गति को जान लेता है, वह परमेश्वर को और उसकी शक्ति को जानने में समर्थ होता है। मंत्र 4। यया जया पृथिवी यया पूगुपिता इमा, वसां सहस्रधारं ब्रह्मणाच्छा वदामसि। भाषार्थ। जिस शक्ति करके सूर्य, जिस करके पृथ्वी और जिस करके यह प्रजाएं रक्षित हैं, सहस्त्रों पदार्थों को धारण करने वाली उस वशा अर्थात कामना योग परमेश्वर शक्ति को वेद द्वारा हम आदर से बुलाते हैं। भावार्थ। हम लोग वेद द्वारा परमेश्वर की सर्वरक्षक शक्ति को यथावत जानकर अपना सामर्थ्य बढ़ावें। मंत्र 5। सततं कंसा सतं दोग्धारः सतं गोप्तारो अधिपृष्ठे यस्य, ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वसां विदुरेकदा। भाषार्थ। सो बहुत से कामना करने वाले, सो दोहने वाले, सो रक्षा करने वाले पुरुष इस शक्ति की पीठ पर अर्थात सहारे में अधिकार पूर्वक हैं, और जो विद्वान लोग उस शक्ति में जीवन करते हैं, वे लोग वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को सब प्रकार से सत्य रीति से जानते हैं।
भावार्थ। जो जो पुरुष कामना करके खोज लगाते हुए परमेश्वर की शक्ति का आश्रय लेकर पुरुषार्थ से जीवन करते हैं, वे ही उसके सत्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं। मंत्र 6। यज्ञपतिराक्षीर सुधा प्राणा महीलुका वसा पर्जन्य पत्नी देवाप्येति ब्रह्मणा। भाषार्थ। यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिति वाली, अन्न और जल वाली, अपनी धारण शक्ति से जाने वाली, बड़ी दीप्ति वाली, मेघ की पालने वाली, वशा अर्थात कामना योग परमेश्वर शक्ति विद्वानों को वेद द्वारा पहुंच जाती है। भावार्थ। विद्वान लोग श्रेष्ठ कामों से वेद द्वारा ईश्वर शक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मंत्र 7। अनुत्वाग्नि प्राविशदनु सोमो वसित्वा ऊदस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युदस्ते स्तनावसे। भाषार्थ। हे वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, तेरे पीछे पीछे अग्नि ने पदार्थों में तेरे पीछे पीछे प्रेरणा करने वाले जीवात्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। हे कल्याणी वशा अर्थात वश में रखने वाली परमेश्वर शक्ति, मेघ तेरा मेण अर्थात दुग्ध के छिद्र स्थान के समान और बिजलियाँ तेरे स्तन अर्थात दूध के आधारों के समान है। भावार्थ। परमेश्वर की शक्ति से अग्नि, जीवात्मा, मेघ, विद्युत आदि अपना अपना काम करते हैं। मंत्र 8। अभस्त्वं दुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरावसे तृतीयं राष्ट्रं दुक्षे अन्नं क्षीरं वसे त्वम्। भाषार्थ। हे वशा अर्थात सब ब्रह्मांडों को और सब जीवों को वश में रखने वाली परमात्मन शक्ति, तू प्रधान और अप्रधान प्रजाओं को उपजाऊ भूमियों से भरपूर करती है। हे वशा अर्थात कामना योग्य शक्ति, तू अन्न जल और तीसरे राज्य से संसार को भरपूर करती है। भावार्थ। परमेश्वर की शक्ति से ही बड़े छोटे तथा मध्यम जीवों के लिए भोजन उत्पन्न होते हैं और संसार में अन्न जल और राज्य व्यवस्था चलती है। मंत्र 9। यदादित्यैर्हूयमानोपातिष्ठ ऋतावरे इन्द्रः सहस्रं पात्रान् सोमं त्वापायद्वसे। भाषार्थ। हे सत्यशीला, जब आदित्यों अर्थात अखंड ब्रह्मचारियों करके पुकारी गई तू पास पहुँची। हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, इंद्र अर्थात परमेश्वर ने सहस्त्र अनेक रक्षणीय दान योग्य पुरुषों को मोक्ष रूपी अमृत तुझसे पान कराया है। भावार्थ। विद्वान लोग ईश्वर शक्ति को पहचानते हैं और वे सब पुरुष परमेश्वर के नियम अनुसार दुखों से छूटकर आनंद भोगते हैं। मंत्र 10। यदनुचेन्द्रमयात्वरिषभो भयात् तस्मात्ते वृत्रः पयत् क्षीरं क्रुद्धो हरद्वसे। भाषार्थ। जब जीवात्मा के पीछे चलती हुई तू गई है, तब सूक्ष्मदर्शी परमेश्वर ने तुझे बुलाया। हे वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, उस पुरुष से तेरे लिए क्रुद्ध अर्थात अंधकार नाशक परमेश्वर ने अन्न और जल को ले लिया। भावार्थ। जो मनुष्य परमेश्वर की सर्वव्यापक शक्ति से विपरीत होकर कार्य करते हैं, वह मनुष्य मति भ्रष्ट होकर दुख भोगते हैं। मंत्र 11। यत्ते क्रुद्धो धनपतिराक्षीरमहरद्वसे इदं तदद्यनागस्त्रिषु पात्रे सुरक्षते। भाषार्थ। हे वशार्थात कामना युग परमेश्वर शक्ति, जब क्रुद्ध धनों के स्वामी परमेश्वर ने तेरे लिए जल अर्थात उत्पत्ति साधन को दुष्ट जन से ले लिया, तब जल को आज क्लेश शून्य अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा 3 ऊंचे नीचे और मध्य रक्षा के आधार लोकों में रक्षित रखता है। भावार्थ। परमात्मा की महिमा को न मानने वाले पुरुषों को वह क्रुद्ध जगदीश्वर निर्बल करके उत्पत्ति साधन आदि द्रव्य को यथा नियम ऊपर नीचे और मध्य लोकों में विभाग करके देता है। मंत्र 12।
त्रिषु पात्रेषु तं सोममादेव्य हरद्वसा अथर्वा यत्र दीक्षितो वैर्यास्तैरण्ये। भाषार्थ। 3 अर्थात ऊंचे नीचे और मध्य रक्षा के आधार अर्थात लोकों में वर्तमान उस सर्व प्रेरक परमेश्वर को विजयिनी कामना योग्य परमेश्वर शक्ति ने सब प्रकार स्वीकार किया। जहाँ तीनों लोकों में नियमवान निश्चय परमात्मा तेजों में वृद्धि के बीच बैठा है। भावार्थ। बुद्धिमान लोग ईश्वर शक्ति को त्रिलोकवर्ती परमेश्वर के अधीन जानते हैं, जो तेजों में सदा प्रवृत्त स्वतंत्र परमात्मा सबका स्वामी है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर और ईश्वर शक्ति में नित्य संबंध है। मंत्र 13। संविसोमेनागत समुसर्वेण पद्वता वसा समुद्रमध्यष्टान् गन्धर्वैकलिभिः सह। भाषार्थ। वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति ही ऐश्वर्य के साथ और प्रत्येक पांव वाले अर्थात चलते फिरते पुरुषार्थी के साथ निरंतर संयुक्त हुई है और पृथ्वी धारण करने वाले और गणना करने वाले गुणों के साथ अंतरिक्ष की अधिष्ठात्री हुई है। भावार्थ। प्रत्येक पुरुषार्थी जीव अपने पुरुषार्थ के अनुसार ईश्वर शक्ति से फल पाता है। मंत्र 14। संविवातेनागत समुसर्वै पदत्रिभिः वसा समुद्रे पानित्यद्रिजः सामानि बिभ्रते। भाषार्थ। स्तुति योग्य वेदवाणियों और मोक्ष ज्ञानों को रखती हुई वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति ही वायु से और सब पक्षियों से निरंतर मिली है और उसने अंतरिक्ष में अच्छे प्रकार अंग फड़काए हैं। भावार्थ। ईश्वर शक्ति ईश्वर वाणी को मानती हुई वायु पक्षियों और सब लोगों को अंतरिक्ष में चलाती हुई विराजमान है। मंत्र 15। सम्मे सूर्येणागत समुसर्वेण चक्षुषा वसा समुद्रमख्यत्यद्भद्रा ज्योतिषि बिभ्रते। भाषार्थ। उत्तम ज्योतियों को रखती हुई वशा अर्थात कामना युग परमेश्वर शक्ति ही सूर्य के साथ और प्रत्येक दृष्टि के साथ निरंतर मिली हुई और उसने अंतरिक्ष को अत्यंत करके प्रकाशित किया है। भावार्थ। ईश्वर की शक्ति से सूर्य में और सूर्य द्वारा आँख में और अंतरिक्ष के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। मंत्र 16। अभिवृता हिरण्येन यदैश्वरितावरे अश्वसमुद्रो भूत्वाख्यस्कन्दद्वसेत्वा। भाषार्थ। हे सत्यशील, जब तेज व पराक्रम से घिरी हुई तू खड़ी हुई, हे वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति प्राणियों के अच्छे प्रकार चलने का आधार परमेश्वर व्यापक होकर तुझको अधिकार पूर्वक प्राप्त हुआ। भावार्थ। परमेश्वर अपनी शक्ति को अपने वश में रखकर यथा समय उसका प्रकाश करता है। मंत्र 17। तद्भद्रा समगच्छन्त वसा दृष्ट यथोस्वदा अथर्वा यत्र दीक्षितो वैर्यास्तैरण्ये। भाषार्थ। वहाँ श्रेष्ठ गुण मिले हैं और शासन करने वाली वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति और अन्न मिले हैं, जहाँ नियमवान निश्चल परमात्मा तेजों में वृद्धि के बीच बैठा है। भावार्थ। विज्ञानी पुरुष अनंत श्रेष्ठ गुणों और अन्न आदि को परमेश्वर की शक्ति के साथ पाकर परमेश्वर की महिमा को ध्यान में रखते हैं। मंत्र 18। वसा माता राजन्यस्य वसा माता स्वदेतवा वसायाय ज्यायुधं ततश्चित्तमजायत। भाषार्थ। वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति शासनकर्ता की माता अर्थात निर्मात्री और अन्न है। वशा तेरी माता जननी है। यज्ञ श्रेष्ठ कर्म में वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति का जीवन धारक कर्म है। उससे चित्त अर्थात विचार सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है। भावार्थ। ईश्वर शक्ति के ज्ञान से मनुष्य को शासन शक्ति, अन्न प्राप्ति, जीवन धारण और विचार सामर्थ्य होता है।
मंत्र 19। ऊर्ध्वो बन्धुरुदचरत् ब्रह्मणः ककुदादधि ततस्त्वं जज्जिषेवसे ततो होता जायता। भाषार्थ। ऊंचा बिंदु अर्थात थोड़ा अंश ब्रह्म परमेश्वर की प्रधानता से अधिकार पूर्वक ऊंचा गया, उससे हे वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति तू उत्पन्न हुई थी और उसी से पुकारने वाला यह जीवात्मा उत्पन्न हुआ है। भावार्थ। परमेश्वर के बिंदु अर्थात थोड़े सामर्थ्य से संसार में यह दृश्यमान शक्ति और सब प्राणी प्रकट हैं। मंत्र 20। आस्नस्ते गाता वुमन्नुष्णिहाभ्यो बलं वसे वाजस्या जज्ञे यज्ञस्तनेभ्यो रशमयस्तव। भाषार्थ। हे वशार्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, तेरे मुख से गाथाएं अर्थात गाने योग्य वेद वाणियाँ हुई हैं और उष्णियों अर्थात गले की हड्डियों से बल हुआ है। तेरे उदर से यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ व्यवहार उत्पन्न हुआ था। स्तनों अर्थात दूध के आधारों से किरणें उत्पन्न हुई थी। भावार्थ। परमेश्वर की शक्ति से ही वेद विद्याएं, बल, यज्ञ और प्रकाश उत्पन्न हुए हैं। मंत्र 21। ईर्माभ्यामयनं जातं शक्तिभ्यां च वसे तव आन्त्रेभ्यो जज्जिरे यत्र उदरादधिविरुधः। भाषार्थ। हे वशार्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, तेरी दोनों टांगों व जोड़ों से और दोनों जंघाओं से सूर्य का दक्षिण और उत्तर मार्ग उत्पन्न हुआ है। आंतों से भोजन पदार्थ और पेट से विविध उगने वाली औषधियाँ उत्पन्न हुई थी। भावार्थ। ईश्वर शक्ति से सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग, जिनसे 3-3 ऋतुएं बनती हैं, सब भोजन पदार्थ और रोग नाशक पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। मंत्र 22। यदुदरं वरुणस्यानुप्राविशथा वसे ततस्त्वा ब्रह्मोद्वयत् सहि नेत्रमवेत्तव। भाषार्थ। हे वशार्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, जब प्रलय में वरुण अर्थात सबके ढकने वाले परमेश्वर के पेट में तूने प्रवेश किया, फिर सृष्टि काल में तुझे ब्रह्मा अर्थात महाविद्वान परमेश्वर ने ऊपर बुलाया, क्योंकि उसने तेरा नायकपन जाना था। भावार्थ। सर्वनेता परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रलय समय में अपने भीतर लय और सृष्टि समय में संसार के भीतर प्रकट करते हैं। मंत्र 23। सर्वे गर्भादवे पंत जायमाना दशुश्वः ससुवहिता माहुर्वसेति ब्रह्म विक्लिप्तः सय्यस्या बन्धुः। भाषार्थ। सब ऋषि सत्ता की उत्पन्न करने वाली परमेश्वर शक्ति के उत्पन्न होते हुए गर्भ अर्थात संसार से थरथराए, क्योंकि उस शक्ति को वे ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं कि वशा अर्थात कामना योग परमेश्वर शक्ति ने उत्पन्न किया था, क्योंकि वेद ज्ञानों से समर्थ वह परमेश्वर इस शक्ति का बंधु अर्थात संबंध वाला है। भावार्थ। ऋषि लोग बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि महाबली परमेश्वर की महाबलवती शक्ति है, जिसने यह महान संसार रचा है। मंत्र 24। युधैक संसृजति यो अस्या एक विद्वसी तरांसि अज्जा भवन्तरसां चक्षुरभवद्वसा। भाषार्थ। एक परमेश्वर परस्पर विरोध हूँ सुख दुख अग्नि जल सिंह बकरी आदि को यथावत उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर एक ही इस शक्ति का वश करने वाला है। परमेश्वर के पराक्रम अर्थात यज श्रेष्ठ व्यवहार हुए हैं और वशा अर्थात कामना युग परमेश्वर शक्ति उन पराक्रमों की नेत्र हुई है। भावार्थ। परमेश्वर अपनी शक्ति और पराक्रम से समस्त संसार को रचकर सबकी यथावत शुद्धि रखता है। मंत्र 25। वसायज्ञं प्रत्यगृह्णात् वसा सूर्यमधारयत् वसायामन्तर विशदोदनो ब्रह्मणा सह। भाषार्थ। वशा अर्थात कामना युग परमेश्वर शक्ति ने
यज अर्थात संगति योग्य संसार को ग्रहण कर लिया है। वशा ने सूर्य को धारण किया है। वशा के भीतर सींचने वाले मेघ ने अन्न के साथ प्रवेश किया है। भावार्थ, परमेश्वर की शक्ति में यह सब संसार सूर्य आदि लोकों और सब पालन साधनों सहित वर्तमान है। मंत्र 26। वसामेवामृतमाहुर्वसा मृत्युमुपासते वसेदं सर्वमभवद्देवा मनुष्या असुरा पितर ऋषयः। भाषार्थ, वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को ही अमृत अर्थात अमरपन वे बताते हैं। वशा को मृत्यु समान वे मानते हैं। वशा इस सब में व्याप्त हुई है और देव, विजयी मनुष्य, मननशील असुर, पितर अर्थात पालन करने वाले और ऋषि अर्थात सूक्ष्मदर्शी लोग जो हैं उन सब में यह व्यापक हुई है। भावार्थ, ईश्वर शक्ति से प्राणी अपने कर्मानुसार अमृत अर्थात मोक्ष और मृत्यु अर्थात बंधन पाते हैं। वही ईश्वर शक्ति समस्त जगत में व्यापक है। जितेंद्रिय विचारशील पुरुष उस शक्ति का अनुभव करते हैं। मंत्र 27। य एवं विद्यात् सवसं प्रतिगृह्णीयात् तथा हि यज्ञः सर्वपाद्दुहे दात्रेय नभस्फुरन्। भाषार्थ, जो मनुष्य ऐसा जाने वह वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को प्रतीति से ग्रहण करें, क्योंकि उसी प्रकार से पूर्ण स्थिति वाला निश्चय रहता हुआ यज अर्थात श्रेष्ठ व्यवहारदाता को भरपूर रहता है। भावार्थ, जो मनुष्य दृढ़ निश्चय से ईश्वर शक्ति को साक्षात करता है उसको उत्तम कर्मों के अभ्यास से उत्तम फल मिलता रहता है। मंत्र 28। तिस्रो जिह्वा वरुणस्यान्तर्दिद्यत्यासनी तासां या मध्ये राजति सा वसा दुष्प्रतिग्रहा। भाषार्थ, वरुण अर्थात श्रेष्ठ परमेश्वर के मुख के भीतर 3 अर्थात सत्वरज और तम रूप जीभें चमकती हैं। उन जीभों के बीच में जो राज करती है वह पाने में कठिन वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति है। भावार्थ, परमेश्वर के मुख रूप सृष्टि में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रूप 3 जिह्वाएं हैं। उन तीनों की अधिष्ठात्री विशाल परमेश्वर शक्ति है जिसका प्रभाव समझना मनुष्य को बड़ा कठिन है। मंत्र 29। चतुर्धारे तो अभवद्वसाया आपस्तुरेयमृतं तुरेयं यज्ञस्तुरेयं बसवस्तुरेयं। भाषार्थ, वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति का वीर्य व सामर्थ्य 4 प्रकार पर हुआ है। व्यापक तन्मात्राएं, 1/4 अमृत अर्थात अमरपन, 1/4 यज्ञ अर्थात संगति किया हुआ संसार, 1/4 और दृष्टि वाले सब प्राणी 1/4 खंड हैं। भावार्थ, ईश्वर शक्ति 4 प्रकार से प्रकट है। एक सूक्ष्म तन्मात्राओं में, दूसरे उनके अमृत अर्थात अविनाश में, तीसरे संगति कर्ण व्यवहार अर्थात पृथ्वी, सूर्य आदि की रचना में और चौथे चराचर प्राणियों की पालन पोषण क्रिया में। मंत्र 30। वसाद्यौर्वसा पृथिवी वसा विष्णु प्रजापति वसाया दुग्धमभिवंसाद्या वशवश्चये। भाषार्थ, वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति आकाश में वशा अर्थात पृथ्वी में वशा, प्रजापालक व्यापक सूर्य में है। वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को पूर्णता को उन्होंने पा लिया है। जो परोपकार साधने वाले साधु और श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं। भावार्थ, सर्वव्यापनी परमेश्वर शक्ति के सुखदान का अनुभव करके परोपकारी ऋषि महात्मा लोग आनंद पाते हैं। मंत्र 31। वसाया दुग्धं पीत्वा साध्या वशवश्चये ते वै प्रज्ञस्य विष्टभिपयो वस्या उपासते। भाषार्थ, जो लोग
परोपकार साधने वाले साधु और श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं, वे ही वशा अर्थात कामना योग परमेश्वर शक्ति की पूर्णता को पान करके नियंता अर्थात महान परमेश्वर के सहारे में इस परमेश्वर शक्ति के ज्ञान का सेवन करते हैं। भावार्थ: परोपकारी साधु महात्मा परमेश्वर की सूक्ष्म शक्तियों के ध्यान से अपना ज्ञान और बल बढ़ाकर सुखी होते हैं। मंत्र 32। सोममेनामेके दुर्रे कृतमेक उपासते ये एवं विदुषे वसां तदुस्ते गतास्त्रिविधं दिवः। भाषार्थ: कोई कोई महात्मा इससे ऐश्वर्य को धोते हैं, कोई कोई इससे तत्व का सेवन करते हैं। जिन्होंने ऐसे विद्वान को वशा अर्थात कामना योग परमेश्वर शक्ति का दान किया है, वे विजय के 3 अर्थात आय व्यय वृद्धि के व्यवहार स्थान में पहुँचे हैं। भावार्थ: ऋषि लोग ईश्वर शक्ति के विचार से अपना ऐश्वर्य और ज्ञान बढ़ाते और अन्य विद्वानों को उपदेश करके संसार में विजय सीमा तक पहुँचते हैं। मंत्र 33। ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्त्वा सर्वान् लोकान् समश्नुते हितं यस्यामर्पितमपि ब्रह्माथो तपः। भाषार्थ: ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों को वशा अर्थात कामना योग परमेश्वर शक्ति का दान करके सब लोगों अर्थात दर्शनीय पदों को यह प्राणी ठीक ठीक पाता है, क्योंकि इस परमेश्वर शक्ति में सत्य व्यवहार और वेद ज्ञान और तप अर्थात ऐश्वर्य स्थापित हैं। भावार्थ: विद्वान लोग ईश्वर के सत्य ज्ञान से दूसरे विद्वानों की उन्नति करके अनेक प्रकार अपनी उन्नति करते हैं। मंत्र 34। वसां देवा उपजीवन्ति वसां मनुष्या उत वसेदं सर्वमवद्यावत् सूर्यो विपश्यति। भाषार्थ: देव विजयी जन वशा अर्थात कामना योग्य परमेश्वर शक्ति के और मनुष्य अर्थात मननशील लोग वशा के आश्रय में जीते हैं। वशा इन सब में व्यापक हुई है, जितना कुछ सूर्य अर्थात सर्वप्रेरक परमात्मा विविध प्रकार देखता है। भावार्थ: परमात्मा की समस्त सृष्टि में उसकी शक्ति से सब पुरुषार्थी और विवेकी लोग बल प्राप्त करके आनंदित रहते हैं। इति पंचमो अनुवाकः। इति दशमं काण्डम्। प्रथमो अनुवाकः। सूक्त 1। अथैकादशं काण्डम्। प्रथमं सूक्तम्। ऋषिः ब्रह्मा देवता ब्रह्मोदनः छन्दः अनुष्टुप् गर्भा भुरिक् पंक्तिः बृहति गर्भा विराट त्रिष्टुप् चतुष्पदा शाक्वर गर्भा जगति भुरिक् त्रिष्टुप् उष्णिक् त्रिष्टुप् विराट गायत्री शाक्वराति जागत गर्भा जगति पुरोति जगति विराट जगति जगति विराट जगति अतिजागत गर्भा पराजित जागत विराडति जगति अतिजागत गर्भा परा शाक्वरा चतुष्पदा भुरिक् जगति अतिजागत गर्भा भुरिक् जगति भुरिक् जगति चतुष्पदा ककुम्मत्युष्णिक् पुरो विराट त्रिष्टुप्। मंत्र 1। अग्ने जायस्वादितिर्नातिथेयं ब्रह्मोदरं भजति पुत्रकामा सप्तर्षयो भूतकृतस्थित्वा मन्थन्तु प्रजया सहेह। भाषार्थ: हे तेजस्वी विद्वान पुरुष प्रसिद्ध हो, यह पति वाली पुत्रों की कामना वाली अदिति अर्थात अखंड व्रत वाली व अधीन स्त्री ब्रह्म ओदन अर्थात वेद ज्ञान अन्न व धन के बरसाने वाले परमात्मा को पक्का अर्थात मन में दृढ़ करती, वैसे ही वे तेरा उचित कर्म करने वाले 7 ऋषि अर्थात व्यापनशील व दर्शनशील अर्थात त्वचा नेत्र कान जिह्वा नाक मन और बुद्धि यहाँ पर प्रजा के साथ मनुष्यों के सहित तुझ विद्वान को मथें अर्थात प्रवृत्त करें। भावार्थ: हे मनुष्य, जैसे माता वेद आदि शास्त्रों में प्रवीण होकर संतान से प्रीति करती हुई परमेश्वर की आज्ञा पालन में तत्पर होती है,
वैसे ही तू अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि से उपकार लेकर संतान सहित पुरुषार्थ कर। मंत्र 2। कृणुत धूमं वृषणः सखायो अद्रोगाविता वाचमच्छ अयमग्निः पृतनाशात्सु वीरो येन देवाः सहन्तदस्युन्। भाषार्थ। हे ऐश्वर्य वाले सखाओं, कंपन अर्थात चेष्टा करो। अपने वचन का लक्ष्य करके निर्द्रोहियों अर्थात शुभाचारियों का रक्षक, संग्रामों का जीतने वाला, उत्तम वीरों वाला यह तेजस्वी वीर है, जिस वीर के साथ देवों अर्थात विजयी जनों ने डाकुओं को जीता है। भावार्थ। सब मनुष्य मित्र भाव से रहकर सुपरीक्षित शूरवीर विद्वान पुरुष को सेनापति बनाकर शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 3। अग्नेयजनिष्ठा माते वीर्याय ब्रह्मोदनाय पक्तवे जातवेदः सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वाजी जनन्नस्यैरयं सर्ववीरं नियच्छ। भाषार्थ। हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले तेजस्वी वीर, बड़े वीरत्व अर्थात पाने के लिए ब्रह्म ओदन अर्थात वेद ज्ञान, अन्न व धन बरसाने वाले परमात्मा के पक्का अर्थात मन में दृढ़ करने को तू उत्पन्न हुआ है। उन उचित कर्म करने वाले 7 ऋषियों अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि ने तुझ शूर को प्रसिद्ध किया है। इसको सब वीरों से युक्त धन नियम से दे। भावार्थ। विद्वान मनुष्य पराक्रम के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ कर्मों से प्रसिद्ध होकर प्रजा पालन में तत्पर रहें। मंत्र 4। समिद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान् देवान्यज्ञायेह वृक्षः तेभ्यो अविश्रभयं जातवेद उत्तमं नाकमधिरोहयेमम्। भाषार्थ। हे तेजस्वी पुरुष, काष्ठ आदि से प्रकाशित अर्थात अग्नि के समान प्रकाश कर पूजा योग्य देवों अर्थात विजयी जनों को जानता हुआ तू यहाँ उत्तम पद पर लाता रहे। हे प्रसिद्ध धन वाले, उनके लिए दातव्य वस्तु को पक्का अर्थात दृढ़ करता हुआ तू इस प्राणी व प्रजागण को श्रेष्ठ आनंद में ऊपर चढ़ा। भावार्थ। मनुष्य विद्या और पराक्रम से तेजस्वी होकर पूजनीय विद्वानों का यथावत आदर करके अपने और प्रजागण के लिए उत्तम सुख बढ़ावें। मंत्र 5। त्रेधा भागो नेतो यः पुरा वो देवानां पितॄणां मर्त्यानां हंसा जानिध्वं विभजामि तान्वो यो देवानां स इमां पारयाति। भाषार्थ। हे मनुष्यों, 3 प्रकार से देवताओं अर्थात विजयी जनों का, पितरों अर्थात पालक पुरुषों का और मृत्यु अर्थात मरण धर्मियों का जो तुम्हारे लिए भाग पहले से ठहराया हुआ है, तुम जानो कि उन भागों को तुम्हारे लिए मैं परमेश्वर बांटता हूँ। जो भाग देवताओं का है वह इस प्रजा के साथ मनुष्यों के सहित तुझ विद्वान को प्रवृत्त करे, इसको पार लगावे। भावार्थ। ईश्वर नियम से अनादिकाल से कर्मानुसार मनुष्य 3 प्रकार के हैं। एक उत्तम देव संज्ञक, दूसरे मध्यम पितृ संज्ञक और तीसरे निकृष्ट मृत्यु संज्ञक। देव संज्ञक श्रेष्ठ पुरुष ही अपनी प्रजा को यथावत सुख पहुँचाने में समर्थ होते हैं। मंत्र 6। अग्ने सहस्वान विभूरवेदसि नीचोऽन्युग्जदुषतः सपत्नान् इयं मात्रा मीयमानामिता च स जातास्ते बलिर्तः कृणोतु। भाषार्थ। हे तेजस्वी शूर, बलवान और बैरियों का हराने वाला तू ही शत्रुओं को हराता है। नीच द्वेष करने वाले शत्रुओं को नीचे गिरावे। यह मापी जाती हुई और मापी गई मात्रा अर्थात परिमाण तेरे सजातियों को शत्रुओं से उपहार व कर लाने वाला करे। भावार्थ।
शूरवीर पुरुष शत्रुओं को वश में करके नियम पूर्वक अपने विश्वासपात्र मित्रों द्वारा शत्रुओं से कर एकत्र करें। मंत्र 7। साकं सजातै पयसा सहिद्युदुग्जैनं महते वीर्याय ऊर्ध्वो नाकस्यादिरोहविष्टभं स्वर्गो लोक इति यं वदन्ति। भाषार्थ। हे शूर, सजातियों अर्थात साथियों के साथ अन्न के सहित वर्तमान हो। इसको बड़े वीर कर्म के लिए ऊंचा उठा। ऊंचा होकर तू उस आनंद के स्थान पर ऊंचा चढ़ जिस आनंद को विद्वान ने बताते हैं, वह स्वर्गलोक है। भावार्थ। बुद्धिमान पुरुष अपने भाई बंधुओं का अन्न आदि से सत्कार करके प्रजा की उन्नति करें और उनकी उन्नति से अपनी उन्नति करके पूर्ण आनंद भोगें, जिसका नाम स्वर्गलोक है। मंत्र 8। इयं मयि प्रतिगृह्णातु चर्म पृथिवी देवी सुमनस्य माना अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्। भाषार्थ। यह बड़ी श्रेष्ठ गुणों वाली प्रसन्न मन वाली प्रजा पृथ्वी पर विज्ञान अर्थात ग्रहण करे, फिर धर्म के समाज में हम लचावें। भावार्थ। प्रशस्त विज्ञान लोग धर्मात्माओं के समाज में प्रतिष्ठा पाकर आनंद युक्त होंगे। मंत्र 9। एतौ ग्रावाणौ सयुजायुङ् चर्मणि निर्विन्द्यन् शून्यजमानाय साधु अभग्नदीनि दह्यैमां पृतन्यव ऊर्ध्वं प्रजामुद्भरन्त्युदूह। भाषार्थ। हे सेना, इन दोनों आपस में मिले हुए सिलबट्टों को विज्ञान में होकर मिला और यजमान अर्थात श्रेष्ठ काम करने वाले के लिए कणों को सावधानी से कूट डाल। मारती हुई तू उन लोगों को मार डाल जो इस प्रजा पर सेना चढ़ाने वाले हैं, और प्रजा को ऊंची ओर उठाती हुई तू ऊंचे विचार कर। भावार्थ। सेनापति को योग्य है कि जैसे सिलबट्टे से अन्न आदि कूटकर निसार वस्तु निकालकर सेसार पदार्थ ग्रहण करते हैं, वैसी सेना द्वारा शत्रुओं को मारकर श्रेष्ठों की रक्षा करें। मंत्र 10। गृहाण ग्रावाणो सुकृतौ वीरहस्त आते देवाय ज्ञायज्ञमगुः त्रयो वराय तमास्त्वं वृणीषे तास्ते समृद्धिरिहरादयामि। भाषार्थ। हे वीर, मिलकर काम करने वाले दोनों सिलबट्टों को हाथ में ले। पूजा योग्य देवता अर्थात विजयी लोग तेरे यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ व्यवहार में आए हैं। 3 स्थान, नाम और जन्म वरदान हैं जिन जिन को तू मांगता है। तेरे लिए उन समृद्धियों को यहाँ संसार में मैं सिद्ध करता हूँ। भावार्थ। जो पराक्रमी पुरुष सिलबट्टे के समान मिलकर काम करें, सब पुण्यात्मा विजयी पुरुष उसका साथ देवें और वह अपने स्थान व स्थिति, नाम व कीर्ति और जन्म व मनुष्य जन्म को सफल करे। मंत्र 11। इयं ते देतिर्मुग्धेजमित्रं गृह्णातु त्वामदितिः सूरपुत्रा परा पुनीय इमां पृतन्यवो अस्यैरयं सर्ववीरं नियच्छ। भाषार्थ। हे वीर, यह तेरी धारणा शक्ति व कर्म और यह तेरा जन्म अर्थात मनुष्य जन्म तुझे सहारा देवे। जैसे शूरपुत्रों वाली अदिति अर्थात अखंड व्रत वाली माता संतान का हित करती है, उन्हें धो डाल, उन पर पानी फेर दे। जो शत्रु इस प्रजा पर चढ़ाई करने वाले हैं, इस प्रजा को सब वीरों से युक्त धन नित्य दे। भावार्थ। मनुष्य के शुभ कर्म और शुभ विचार सदा उसका सहाय करते हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी माता संतान का हित करती है और वह आत्मावलंबी वीर संतान शत्रुओं का नाश करके प्रजा को धनी और बली बनाता है। मंत्र 12। उपस्वसे ध्रुवयेसी तथा यूयं विविच्यध्वं यज्जियासस्तुषै श्रिया समानानति सर्वान् स्यामादस्पदं द्विषतः पादयामि। भाषार्थ। हे पूजनीय पुरुषों,
उत्तम जीवन वाले उद्योग के लिए तुम बैठो और तुम बुश से अलग हो जाओ। सब समानों अर्थात तुल्य गुण वालों से लक्ष्मी द्वारा हम बढ़ जावें, शत्रुओं को पैरों के तले मैं गिरा दूं। भावार्थ, सब वीर पुरुष मिलकर पराक्रम के साथ दोषों का नाश करें और शत्रुओं को मिटाकर अधिक अधिक संपत्ति बढ़ावें। मंत्र 13। परे हि नारी पुनरेहि चिप्रमपान्त्वा गोष्ठो अद्य रुक्षद्भराय तासां गृणीताद्य तमायज्ञिया असन् विभाज्य धीरितराजहितात्। भाषार्थ, हे नरों की शक्ति वाली स्त्री, तू पराक्रम के साथ चल, अवश्य शीघ्र आ। विद्या में व्याप्त स्त्रियों के समाज ने पोषण के लिए तुझे ऊपर चढ़ाया है। उन स्त्रियों में जो पूजा योग्य स्त्रियां होवें उन्हें ग्रहण कर और बुद्धिमती तू दूसरी स्त्रियों को अलग करते उन्हें छोड़ते। भावार्थ, सब स्त्रियां विदुषी समाज बनाकर अधिक गुणवती स्त्री को अपनी प्रधाना बनावें और प्रधाना की सम्मति से विदुषी स्त्रियों को चुनकर कार्यकर्त्री सभा स्थापित करें। मंत्र 14। हेमा अगुर्योषितः सुम्भमाना उत्तिष्ठ नारी तव संरभस्व सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजापत्या त्वागन्यज्य प्रतिकुम्भं गृभाय। भाषार्थ, ये सब शुभ गुणों वाली सेवा योग्य स्त्रियां आई हैं। हे शक्तिमती स्त्री, खड़ी हो, बलयुक्त व्यवहार को आरंभ कर। श्रेष्ठ पति के साथ श्रेष्ठ पत्नी, उत्तम संतान के साथ उत्तम संतान वाली तू है। श्रेष्ठ व्यवहार तुझको प्राप्त हुआ है। तू भूमि को पूर्ण करने वाले शुभ व्यवहार को स्वीकार कर। भावार्थ, जिस गुणवती स्त्री को गुणवती स्त्रियां प्रधाना बनावें, वह अपने गुणी पति और संतानों के साथ आनंद करती हुई सबको सुखी रखें। मंत्र 15। ऊर्जो भागो नीतो यः पुरा वर्षि प्रतिष्ठापाभरयिता अयं यज्ञो गातु भिन्नाथ वित्प्रजाविदुग्रः पशुविद्वीरविदो अस्तु। भाषार्थ, हे विदुषी स्त्रियों, यही पराक्रम का सेवनीय व्यवहार है जो पहले तुम्हारे लिए ठहराया गया है। हे प्रधाना स्त्रियों, माता पिता और आचार्यों से शिक्षित तू इस विद्या में व्याप्त स्त्रियों को सब ओर से पुष्ट कर। हे स्त्रियों, यह तेजस्वी यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ व्यवहार मार्ग देने वाला, ऐश्वर्य पहुँचाने वाला, प्रजाएं देने वाला, गो घोड़ा आदि पशुओं का पहुँचाने वाला, वीरों के लाने वाला तुम्हारे लिए होवे। भावार्थ, विदुषी सुशिक्षित स्त्रियां ईश्वर नियम से समाज द्वारा सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करें। मंत्र 16। अग्निचरुर्यज्ञस्त्वाद्य रुक्षच्छुचिस्तभिष्ठस्तपसा तपैनम् आर्षेया देवा विसङ्गत्य भागमिमं तपिष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु। भाषार्थ, हे विद्वान, पूजा योग्य ज्ञान ने तुझे ऊंचा चढ़ाया है। शुद्ध आचरण वाला, अतिशय तप वाला तू ब्रह्मचर्य आदि तप से इस ज्ञान को तपा, उपकार में ला। ऋषियों में विख्यात उत्तम गुण वाले बड़े तेजस्वी लोग सर्वथा मिलकर इस सेवनीय ज्ञान को ऋतुओं के साथ तपावें अर्थात उपकार में लावें। भावार्थ, जैसे विद्वान ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि तपश्चरण से प्रख्यात होकर उपकार करके उन्नति करते आए हैं, वैसे ही सब विद्वान लोग मिलकर संसार में शुभ गुणों से उपकार करें। मंत्र 17। शुद्धा पूता योषितो यज्ञियानिमा आपश्चरुमवसर्पन्तु शुभ्रा अदुप्रजां बहुलान् पशून् पक्तौ धनस्य सुकृतामेतु लोकम्। भाषार्थ, शुद्ध स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली, पूजनीय, सेवा योग्य, शुभ चरित्र वाली यह विद्या में व्याप्त स्त्रियां ज्ञान को निश्चय करके प्राप्त हों। इन शिक्षित स्त्रियों ने हमें
संतान और बहुविध गो भैंस आदि पशु दिए हैं। सुख बरसाने वाले व मेघ रूप परमेश्वर का पक्का मन में दृढ़ करने वाला मनुष्य सुकर्मियों की